सुर्खियां तो कई बनती हैं, लेकिन वो खबरें जो सीधे जुड़ी हैं आपसे और हमसे, जिनमें है दम, लेकर हाजिर हूं मैं स्वप्निल। चलिए देखते हैं खबर में दम है। राजस्थान में जरायम की दुनिया का किंग बनने के लिए लॉरेंस ने नया प्लान बनाया है, और प्लान भी ऐसा कि पूरा प्रदेश थर्रा रहा है। कारोबारी, व्यापारी, उद्योगपति और पुलिस अधिकारी सभी परेशान हैं। कैसे इसे रोका जाए, कैसे इस पर कंट्रोल लगाया जाए। लेकिन यह अब और बढ़ता जा रहा है, इतना कि मोबाइल की घंटी बजते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। देखिए यह रिपोर्ट। हेलो, जिंदा रहना है तो रुपयों की व्यवस्था कर लो। लॉरेंस गैंग से बोल रहे हैं, मिलकर चलोगे तो फायदे में रहोगे। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग, इसका नाम सुनते ही राजस्थान के कारोबारियों के माथे पर पसीना आने लगता है। इसका फोन आते ही राजस्थान के कारोबारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं, उंगलियां कांपने लगती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्त की रफ्तार दोगुनी हो जाती है और पूरा शरीर शांत हो जाता है। कानों में दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगती है और तब तक पहली कॉल कट जाती है। जब तक कुछ समझ पाते, किसी को फोन कर पाते, तभी दूसरी कॉल आ जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। खौफ इतना कि पूरा परिवार शांत होकर एक कमरे में खुद को बंद करके बैठ जाता है और कारोबारी परिवार में अचानक मातम सा माहौल हो जाता है। कॉल उठाएं या नहीं, इसी कश्मकश में कई बार रिंग हो जाती है और फिर हिम्मत करके कारोबारी फोन उठा लेता है। हेलो, कैसे हो? क्या हाल है? कारोबार कैसा चल रहा है? पैसा अच्छा छाप रहे हो ना? पहचान तो गए होगे, नहीं पहचाने तो बता रहे हैं, लॉरेंस गैंग से बोल रहे हैं। बस इतनी आवाज सुनते ही कारोबारी के होंठ कपकपाने लगते हैं, आवाज में गिड़गिड़ाहट आ जाती है। पूरा परिवार एक दूसरे की शक्ल देख रहा होता है और फिर कपकपाती आवाज में बोलता है, हाँ बताओ, क्या काम है? हमें परेशान मत करो, व्यापार घाटे में चल रहा है, रुपयों का बहुत नुकसान हो रहा है, लोन के रुपयों का बोझ बढ़ता जा रहा है, हमें परेशान मत करो। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम से आने वाली ये धमकी भरे फोन और मैसेज अब तक राजस्थान के कई कारोबारियों के पास आ चुके हैं और सभी से बस एक ही बात कही जाती है कि जिंदा रहना है तो रुपयों की व्यवस्था कर लो, नहीं तो उठवा लिए जाओगे। जितना मांगा है भेज दो, नहीं तो जिंदगी खत्म। 5 दिन का समय है, समय खत्म तो जिंदगी खत्म। ये लॉरेंस के राजस्थानी डी गैंग की धमकी है। पहले व्हाट्सएप पर कॉल आती है और ये धमकी दी जाती है। उसके बाद कॉल उठाना बंद किया तो आ जाता है धमकी वाला मैसेज। दरअसल लॉरेंस राजस्थान में जरायम की दुनिया का किंग बनना चाहता है, राजस्थान में गैंगस्टर्स का सरदार बनना चाहता है और इसीलिए कारोबारियों को करोड़ों की वसूली की धमकी देकर ताबड़तोड़ फायरिंग कराता है, दहशत फैलाता है और राजस्थान में अपना कंट्रोल चाहता है। 28 जनवरी की रात को जी क्लब के संचालक को धमकाने के लिए जहां पर रात 12 बजे फायरिंग करवाई गई, वहीं पर 2 दिन के बाद 30 जनवरी को बन्नी पार्क इलाके में रहने वाले एक और क्लब संचालक से 2 करोड़ की रंगदारी के लिए न सिर्फ उसे धमकाया गया, बल्कि रोहित गोदारा के नाम से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। बजाज नगर में जूलर कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। हरमाड़ा में प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। अशोक नगर में क्लब संचालक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब संचालक से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। बनी पार्क इलाके में क्लब संचालक से
2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। जयपुर, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत पूरे प्रदेश भर में लॉरेंस गैंग के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है। जयपुर में पिछले कुछ महीनों में ही 7 कारोबारियों से, तो केवल हनुमानगढ़ में ही 5 कारोबारियों से अब तक धमकी देकर रंगदारी मांगी जा चुकी है। पहले धमकी, फिर रैकी, फिर फायरिंग और फिर सोशल मीडिया पर धमकी। जयपुर के जवाहर थाना इलाके में जी क्लब पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली गई थी। जी क्लब पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ऋतिक बॉक्सर ने ली थी और लिखा था सबका नंबर आएगा। राम राम जयपुर। ये जो जी क्लब जयपुर में फायरिंग हुई है, ये मैंने, ऋतिक बॉक्सर, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। याद रहे, सबका नंबर आएगा। संबंध में बनीपाक थाना पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये बदमाश विदेशों में बैठे हुए हैं, ऐसे में उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। जिस गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी जा रही है, वो बीकानेर के कालू क्षेत्र का रहने वाला है और लॉरेंस गैंग को संभालता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की पुलिस गैंगस्टर की तलाश में जुटी हुई है और वो फरार चल रहा है। एक दिन पहले ही डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वहीं पर राजस्थान पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है, ताकि विदेशों में बैठे हुए इन गैंगस्टर को पकड़कर राजस्थान लाया जा सके और उनसे पूछताछ के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके गैंगस्टर्स इन दिनों गैंग वॉर में नया ट्रेंड अपना रहे हैं। राजस्थान समेत उत्तरी भारत के कई राज्यों में यह ट्रेंड सामने आया है। खुद विदेशों या फिर हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद हैं और आपराधिक वारदातों में नाबालिग लड़कों को आगे कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ताबड़तोड़ फायरिंग की जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कोई कुख्यात बदमाश, शार्प शूटर या गैंग के बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। ये 15, 16 और 17 साल के नाबालिग कर रहे हैं। हाथ में बंदूक लेकर बेखौफ होकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। ये अब नया ट्रेंड बनता जा रहा है। गैंग वॉर में गैंगस्टर्स का नया ट्रेंड। नाबालिगों की आड़ में खेला जा रहा खूनी खेल। वारदात में नाबालिगों को रख रहे हैं आगे। हथियार, ताकत और रुपयों का दे रहे लालच। कानूनी दाव पेचों से बच जाते हैं नाबालिग। लॉरेंस बिश्नोई, ऋतिक गोदारा, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, ऋतिक बॉक्सर समेत कई गैंगस्टर्स अब नया ट्रेंड चला रहे हैं और कानूनी दांव पेच के साथ आसानी से भर्ती होने वाले नाबालिगों को अपना हथियार बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इन नाबालिगों को अपनी गैंग में जोड़ते हैं, फिर ताकत, पैसे और हथियार का रुतबा दिखाकर ब्रेन वॉश कर नाबालिगों का इस्तेमाल करते हैं। जयपुर, सीकर और अन्य प्रदेशों में गैंग वॉर में ये नाबालिग शामिल रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में 28 जनवरी की आधी रात को जी क्लब पर फायरिंग मामले में 3 शूटर्स को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया था। इनमें एक शूटर तो महज 15 साल का है, जो कि बीकानेर का रहने वाला है। 15 साल के इस लड़के का ब्रेन वॉश इस कदर किया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर के इशारे पर बीकानेर और जयपुर में अंधाधुंध फायरिंग कर चुका है। अपराधियों की कोशिश ये रहती है कि छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चों को हमें
यूज किया जाए ताकि मुख्य अपराधी पुलिस पकड़ से दूर रहे और नाबालिग को, क्योंकि वो बच्चा नाबालिग होता है, उसको पुलिस उसको नाबालिग होने का फायदा भी मिल जाता है। इस वजह से इन लोगों को ये यूज करते हैं। सीकर जिले में शेखावाटी के सबसे बड़े गैंगस्टर राजू ठेहट की सुबह 10 बजे दिन दहाड़े हत्या के लिए भी नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया था। ये आरोपी लड़के स्टूडेंट बनकर राजू ठेहट की कॉलोनी में रहे, वहीं कोचिंग में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने के बहाने पीजी हॉस्टल में किराए से रहे और फिर करीब 1 महीने तक राजू ठेहट की रेकी की। आखिरी दिन सेल्फी लेने के बहाने इन्हीं नाबालिगों ने गैंग के बदमाशों के साथ मिलकर राजू ठेहट पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी। पंजाब के फरीदकोट में 10 नवंबर को दिन दहाड़े डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की गई हत्या में शामिल राज हुड्डा भी जयपुर में एक यूनिवर्सिटी में खुद को छात्र बताते हुए एक मकान में किराए से कमरा लेकर ठहरा था। इसी मकान में 2 नाबालिग कॉलेज स्टूडेंट ने राज हुड्डा को पंजाब पुलिस से बचने के लिए फरारी काटने में मदद की, जिसमें पंजाब पुलिस ने राज हुड्डा के साथ नागौर के रहने वाले नाबालिगों को पकड़ा। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि कानूनी दाव पेचों की आड़ लेकर बचने के इरादे से गैंगस्टर खुद सामने नहीं आते हैं। इस तरह के जो भी नवयुवक हैं वो किसी भटकाव में नहीं आवे, क्योंकि ये रास्ता इस तरह का है कि एक बार जो अपराध की दुनिया में चला जाता है वापस लौटना मुश्किल होता है। उनके परिजनों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा, परिवार को भी समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य इस तरह के गैंग लीडर्स के आपराधिक जगत में जो लोग काम कर रहे हैं, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से दूर रहें। देखना होगा कि राजस्थान में क्या भटके हुए युवा जो इन गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, कि वापस सही रास्ते पे आ पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जी कौन बोल रहे हैं? मैं ऋतिक बॉक्सर बोल रहा हूँ। गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर? हाँ जी गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर। ऋतिक ये बताइए, ये जो जयपुर कांड हुआ है शूट आउट, इसका सच क्या है? ये आपने कराया है और इस आपकी बहन का नाम इसमें आ रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका क्या रोल है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल सच है कि ये काम मैंने करवाया है। इसकी जिम्मेदारी की मैंने मेरे अकाउंट पे ली थी। और ये सरासर झूठ है कि मेरी बहन का रोल है इसके अंदर। बिल्कुल भी है। हमारे घर पर यह रोल की बात करे, हमें कोई अगर कोई भी सबूत मिल जाए या फिर ये मेरी बात झूठी साबित हो, कोई बयान है उसका, तो लाइए हमारे सामने पेश करिए और आप कोई भी चैनल वाले सामने करो, कोई भी चैनल की लोकेशन करो, अपना मान के आपके सामने सरेंडर करें। ऋतिक, हाँ ये सब ये बात हमने करवाई, जिम्मेदारी कोई और नहीं दो। ये काम क्यों कराया? ये शूट आउट इतनी जबरदस्त फायरिंग क्यों कराई ऋतिक वहां पर? ये तो देखो जी, हमारे कई भाई ऐसे हैं जो विदेशों में हैं, ये सब चीजें हैं, तो हमारे को हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी करना ही पड़ता है। वो तो आप सारी चीजें सब लोग समझदार नहीं होके जानते हैं। लोग गैंग ऑपरेट करना कोई छोटा काम नहीं होता, बड़ा काम होता है। तो उसके लिए सारी चीजें करनी ही पड़ती है और हम उनसे ही मांगते हैं जो गलत होते हैं। हम कभी प्योर 1 नंबर के आदमी से रुपया नहीं मांगते। ऋतिक, ये लॉरेन बिश्नोई गैंग कब ज्वाइन करा? सचिन बिश्नोई और ये अनमोल बिश्नोई के संपर्क में कैसे आए? लॉरेन से कैसे जुड़े? ये कोई गैंग नहीं है, ये सारी मीडिया की बात। हम सारा हमारा आपस में भाईचारा है। ये जो इनकी दुश्मनियां हैं वो हमारी है, जो हमारी दुश्मनियां हैं वो हमारे भाई है। ये सारे हमारे बड़े भाई हैं। हम एक भाईचारे वाला काम करते हैं। लॉरेन से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? कभी लॉरेन से बात किया आपने कि केवल गैंग ज्वाइन करा है केवल लॉरेंस का? वो हमारे खुद के प्रोटोकॉल होता है, वो चीज हम आपको बता नहीं सकते कि कब बात करी थी। बल्कि हाँ, हमारे पास मैसेज लगते रहते हैं अनमोल भाई के थ्रू। अनमोल भाई के थ्रू लग जाते हैं, कभी किसी और काम कर गोल्डी बरार से कभी बात हुई आपकी, या गोल्डी बरार ने कभी आपको फोन किया? आप गैंग के लिए काम कर रहे हैं, लॉरेंस के खासम खास हैं, अनमोल के एकदम खास हैं आप। वो बिल्कुल वो गोल्डी भाई हमारे बड़े भाई हैं। तो ये सिद्धू मूसेवाला कांड के वक्त आपकी बात हुई कभी गोल्डी से, लॉरेंस से, अनमोल से?
देश के 3 राज्यों का वांटेड और खूंखार डकैत इन दिनों पुलिस हिरासत में है। पैर में गोली लगी है और अभी धौलपुर के जिला अस्पताल में बने जेल वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। पिछले 10 साल से आतंक खौफ बने खूंखार को जब पुलिस ने दबोचा तो गिड़गिड़ाने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। यह रिपोर्ट देखिए। जिसका 3 राज्यों में वर्चस्व था, जिसका पुलिस में भी खौफ था, वो आज गिड़गिड़ा रहा है और रहम की भीख मांग रहा है। जिसका नाम सुनते ही 3 राज्यों की पुलिस अलर्ट हो जाती थी, जिसके सामने अकेले जाने पर पुलिस में भी खौफ था, वो आज खुद पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है और हाथ जोड़कर बस दया की गुजारिश कर रहा है। स्ट्रेचर पर पड़े, पैर में गोली लगे और रहम की भीख मांग रहे जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, खूंखार केशव गुर्जर है। देश के 3 राज्यों का वांटेड और खूंखार डकैत केशव का वर्चस्व था और आज पुलिस के सामने नतमस्तक स्ट्रेचर पर पड़ा है। चंबल के बीहड़ों में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एसपी, डीएसटी, क्यूआरटी की टीम सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के सोहन बाबा के मंदिर के पास पहुंची और फिर शुरू हो गया एनकाउंटर। केशव गुर्जर देर रात से सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को डकैत केशव गुर्जर दिख गया और फिर पुलिस को देखकर डकैत केशव गुर्जर ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में बदमाशों ने एक के बाद एक करीब 20 राउंड फायरिंग की। पुलिस टीम ने भी ताबड़तोड़ 47 राउंड फायरिंग की और फिर केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। केशव गुर्जर के पास से एक हथियार, कारतूस बरामद हुए हैं और उसके साथी डकैत शेषराम और बंटी पंडित जंगल घना होने के कारण भागने में सफल रहे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की ओर से किसी को कोई चोट वगैरह नहीं है। कुछ जवानों के बीपी जैकेट्स पर फायरिंग के निशान हैं। किसी सिविलियन को किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। 2007 में बरसाई गोलियां, 2008 में फिर पुलिस पर फायर किया, 2017 में यूपी से डॉक्टर का किडनैप, 2018 में ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग, 2020 में रंगदारी नहीं दी तो फायरिंग की। फिरौती और रंगदारी के लिए लोगों को डराने धमकाने वाला डकैत डरपोक निकला। पुलिस की घेराबंदी को देख भागने लगा। बचने के लिए उसने सबसे पहले पुलिस पर अपनी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। आखिर के दौर में जब पुलिस की गोली डकैत को लगी तो वह डर गया। उसे लगा कि अब उसका एनकाउंटर हो जाएगा। जैसे ही पुलिस को अपने पास आते देखा तो टीम के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, मुझे जान से मत मारना। केशव गुर्जर गैंग के मेंबर्स की तलाश लगातार जारी थी पुलिस के द्वारा और आप लोगों को जैसे पता है कि कुछ दिन पहले मुठभेड़ में केशव गुर्जर गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उसका भाई नरेश और बंटी पंडित भी अरेस्ट हुआ था। उसको लेकर हम लोग उनसे जब गहनता से पूछताछ की तो उनके बहुत सारे हाइडआउट्स के बारे में, सहयोगियों के बारे में पता चला। धौलपुर में एसपी धर्मेंद्र सिंह की नियुक्ति होने के बाद से पुलिस की केशव के साथ 6 बार मुठभेड़ हो चुकी है। केशव साल 2017 से डकैत जगन गुर्जर से जुड़ा। इसके बाद लगातार क्राइम बर्ड में आगे बढ़ता गया। उसका अब तक 11 बार पुलिस से आमना सामना हुआ है, लेकिन पकड़ा नहीं गया। हत्या, डकैती, लूट जैसी 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 2017 में पुलिस ने उसे पकड़ा था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह दोबारा पुलिस के हाथ नहीं आया। धौलपुर में एसपी धर्मेंद्र सिंह की नियुक्ति होने के बाद से 6 महीने में पुलिस की केशव के साथ 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है। केशव साल 2007 में डकैत जगन गुर्जर से जुड़ा। इसके बाद लगातार क्राइम वर्ल्ड में आगे बढ़ता गया।
उसका अब तक 11 बार पुलिस से आमना सामना हुआ है, लेकिन पकड़ा नहीं गया। हत्या, डकैती और लूट सहित 4 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2017 में पुलिस ने उसे पकड़ा था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह दोबारा पुलिस के हाथ नहीं आया। केशव की कोई कमजोरी भी नहीं जिससे पुलिस को उसका सुराग ढूंढने में मदद मिले। उसने ना तो शादी की है और ना उसका कोई परिवार है, यहाँ तक कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इससे पुलिस को उसका सुराग लगाने में मुश्किल आ रही थी। 40 साल के डकैत केशव की गैंग धौलपुर से लेकर एमपी के मुरैना और इनसे सटे जिलों में है। गैंग माइनिंग व्यापारियों, बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलती है। केशव गैंग में उसका भाई और 4-5 दूसरे साथी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर पर 50,000 रुपए, राजस्थान पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर पर 50,000 रुपए व मध्य प्रदेश पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। केशव गुर्जर करीब 10 साल से फरार चल रहा था। राजस्थान में पेपर लीक क्या हुआ कि बीजेपी को मुद्दा मिल गया। हालांकि बात छोटी भी नहीं है, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। कई सालों की मेहनत की परीक्षा है और आखिर में जब परीक्षा में बैठे तो पूरी मेहनत को कुछ माफियाओं ने बर्बाद कर दिया और बीजेपी उन्हीं युवाओं की आवाज को लेकर अब सदन से सड़क तक हंगामा कर रही है। पेपर लीक, सियासत पीक। बीजेपी का वार, मिला चुनावी हथियार। सीबीआई की जांच की मांग, सड़क से सदन तक संग्राम। पेपर लीक, सियासी एजेंडा फिक्स। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। लीक पेपर तो दोबारा करा लिए गए हैं, लेकिन बीजेपी के पास सरकार को घेरने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बीजेपी भी इसे अच्छे से भुनाने में लगी है। सदन से लेकर सड़कों तक बस हंगामा बरपा हुआ है। पार्टी अंदर विधानसभा में करेगी, मैं सड़क पर कर रहा हूँ। और बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने तो सरकार के खिलाफ कई दिनों से मोर्चा खोल रखा है और पेपर लीक के सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। अपने हजारों समर्थकों के साथ जब दौसा से जयपुर मीणा पहुंचे थे तो जयपुर पुलिस ने घाट की गुनी इलाके में इनको रोक दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। इतना ही नहीं, किरोड़ी समर्थकों की पुलिस के साथ काफी झड़प भी हुई थी और फिर आज करीब 12 दिन से किरोड़ी धरने पर ही बैठे हैं। इस दौरान कई मंत्री, सांसद, विधायक उनको समझाने भी पहुंचे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मेरे राज्य का कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, तो राज्य की एजेंसी एसओजी हो चाहे पुलिस हो, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। वो एक राजनीतिक दबाव हो गया मुखिया का, तो इसलिए हमारी मांग तो सीबीआई जांच की रहेगी। सरकार का कहना है कि राजस्थान पुलिस इस तरह की जांच के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे मामलों में दोषियों को सजा दिलवाना सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब दिया था। इस दौरान पेपर लीक मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ था। डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है। मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूं। इतना ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत ने भी कई बार कई मंचों से पेपर लीक पर खुलकर अपनी बात रखी और राजस्थान में पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोषियों के घर पर बुलडोजर चलवाया है और किसी को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। और पेपर लीक तो हो रहे हैं गुजरात में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह में। और आपके वक्त में चले जाएंगे 13 बार पेपर लीक हुए। हमने
पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार किया नौकरियों से। पेपर लीक राजस्थान के लिए नासूर बन चुका है। सचिन पायलट भी कई बार कई मंचों से पेपर लीक मामले पर खुलकर बयान दे चुके हैं और दलालों ने ही सरगनाओं को पकड़ने की राय दे चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने भी उनकी बात पर हामी भरी है। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे और उसको सूद समेत सजा मिले। ये बात मैं भी बोलता हूं, ये बात सरकार भी बोलती है, हमारी पार्टी बोलती है, हम सब बोलते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में काम होगा। ये बुकलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुकलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश के बाद पेपर लीक के दोषियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके मकानों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जयपुर प्रशासन ने पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण के आवास पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया था। इससे पहले राज्य सरकार ने पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका के जयपुर स्थित कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया था। पेपर लीक के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सभी नकलची अभ्यर्थियों को तो आजीवन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। आरोपी जेल में बंद है और उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन बीजेपी भी सदन से लेकर सड़क तक पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरे हुए है, क्योंकि चुनावी साल है और बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो देखा